नगरी के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मुंबई से यहाँ पर आए हुए मुंबई के पूर्व महापौर और गोरेगांव के विधायक सुनील प्रभु जी, श्री विजय मिश्रा जी, इस सामूहिक विवाह समारोह के संयोजक कांतिलाल मारू जी, गिजुभाई कांतिलाल जी, रामलीला के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, नवविवाहित सभी जोड़ियां, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, सामूहिक विवाह हुआ है। एक जोड़ी का विवाह करने में कितनी कठिनाइयां आती है, वह उनके लड़कियां और इतने बड़े शान से करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा काम करने के लिए मैं कांतिलाल मारू जी, उनके सभी साथियों को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाते उनका विशेष अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। जिनके विवाह हुए हैं उनका अभिनंदन करने के साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब दो परिवार इकट्ठे आते हैं तो अपने भारतीय संस्कारों में, जीवन पद्धति में हम केवल 7 कदम यहाँ चलते हैं, लेकिन 7 कदम चलते चलते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे। 7 कदमों के साथ जीवन भर साथ रहने का आप सभी दंपतियों ने आज संकल्प किया है, प्रतिज्ञा ली है, और इसलिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके दोनों परिवार के जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बहुत मर्मज्ञ हैं और उन्होंने माँ का रिश्ता कैसा होता है, पिता का रिश्ता कैसा होता है, ससुराल का रिश्ता कैसा होता है, ससुराल वालों ने वही आपका अंतिम स्थान है, वही अभी अपने माँ बाप बनने वाले हैं। इस प्रकार का एक जो संदेश उन्होंने दिया है, मुझे विश्वास है कि दोनों पति पत्नी ये जीवन भर साथ रखेंगे कि हमको परस्पर विश्वास के साथ रहना है। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि जो सृष्टि ने निर्माण किया है, सृष्टि ने मनुष्य जीवन में युगल भाव का निर्माण किया है और युगल भाव को एक परंपरा के आधार पर ऐसे शादियों में संस्कार किए जाते हैं और इन संस्कार के आधार पर जब 65 परिवार साथ में आते हैं और इतने हजारों लोगों के उपस्थिति में आते हैं तो निश्चित तौर पर ये कार्य अभिनंदनीय है और ऐसा अभिनंदनीय कार्य करने के लिए फिर एक दफे मैं देना चाहता हूँ।
आपने यहाँ सोचा होगा कि मुंबई के महापौर कैसे यहाँ आए। अब ये भी अपने आप में बात है कि कांतिलाल मारू जी जहाँ अपना व्यवसाय करते हैं, मुख्यतः व्यवसाय करते हैं, वह मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में है। तो जो हमारे क्षेत्र है वहाँ से इस समय पर विधायक बनकर आए हैं। और मैं आपको भी बता दूं कि मैं भी मुंबई का तो हूँ, लेकिन उसी गोरेगांव का हूँ कि जहाँ से ये दोनों आए हैं। मैं भी गोरेगांव वासी हूँ और इसलिए का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता जो छत्रपति शिवाजी का और वाराणसी के गागा भट्ट का था, वही ये रिश्ता है। मैं नहीं जानता आप सब लोगों को वो कहानी मालूम है क्या या नहीं। छत्रपति शिवाजी सरदार, तो शिवाजी राजा बन गए तो उनको राजा सब लोग कैसे माने, इस प्रकार की जब चर्चा हुई तो ये बताया गया कि यदि शिवाजी को यदि राज तिलक लगाया जाता है, राज्याभिषेक की खबरें आ जाती है कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में सुरक्षित नहीं हैं, या कभी कभी कोई कहता है कि मुंबई का आदमी यहाँ राज्यपाल करके आया है, वह भी सुरक्षित पर चलती है। सब में विश्वास हो, पति पत्नी में विश्वास हो, जो दो परिवार इकट्ठे आए हैं उनमें विश्वास हो, तो ये विश्वास आखिर तक कायम रहे, ऐसी शुभेच्छा देने के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे कार्यक्रम रामलीला मैदान में हो। बोलते हैं कि दूध में शक्कर, लेकिन रामलीला के मैदान में इस प्रकार का दूध में शक्कर तो डाल दिया, लेकिन दूध में शक्कर के साथ साथ आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के दिन पर होना मतलब आज का दिन चुना गया है। अब असली केसर मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी आजकल एक समस्या का मामला होता है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नए घर में लड़की आती है, उस लड़की को करते हैं तो निश्चित तौर पर हम खाली कहते हैं कि बेटियां बढ़ाओ, बेटियां पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। बोलना एक बात है और करना दूसरी बात है। आज यहाँ पर अब मैंने कांतिलाल भाई को पूछा, भाई क्या क्या आप इधर, एक कंबल, एक सोने का नथिया, 2 चांदी की बिंदिया, सुसर मिक्सर, प्रेशर कुकर, आयरन बिक्स, हॉट केस और लड़का लड़की के वस्त्र। मुझे तो सच बोलना है तो ईर्ष्या हो रही है कि मेरे शादी में इतना मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन परिवर्तन होते जा रहा है। जब समाज इकट्ठा होकर इस प्रकार का काम करता है। दानदाता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। दानदाता के बारे में संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है। वो श्लोक ये बोलता है कि शतेषु जायते शूरः, 100 लोगों में एक शूर पराक्रम वाला, बढ़िया बोलने वाला, डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे बोलने वाला 10,000 में एक निकलता है। और अंत में ये कहते हैं दाता भवति वानवा, देने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा संदेह उस श्लोक में व्यक्त किया है। लेकिन वो श्लोक सच नहीं है। हमने देखे हैं कि कैसे दान विस्तृत बोधन के लिए एक बार पुनः